दुबई दुनिया के सबसे अमीर देशों में इसका नाम आता है। यहाँ के लोगों के पास पैसा भी बहुत है। मैं मानता हूँ कि आप पैसों से बहुत कुछ खरीद सकते हैं, लेकिन अच्छी सेहत शायद नहीं। जहाँ एक और दुबई का नाम सबसे अमीर देशों में आता है, वहीं इसी देश का नाम सबसे मोटे लोगों की देशों की सूची में भी ऊपर है। और इसी प्रॉब्लम को दूर करने के लिए वहाँ की गवर्नमेंट ने अपने मोटे सिटीजन्स के लिए एक स्कीम निकाली है। इस स्कीम के मुताबिक अगर कोई मोटा सिटीजन अपना 1 किलोग्राम वजन कम करता है तो गवर्नमेंट की तरफ से उसे 2 ग्राम सोना दिया जाता है। इससे अच्छा मोटिवेशन और क्या हो सकता है। आपको ये इंटरेस्टिंग फैक्ट जान के कैसा लगा, चैट सेक्शन में लिखना मत भूलिएगा। गाइस, इस वीडियो में आपको एक बंदा गरम गरम लावे में अपना हाथ डालता हुआ दिख रहा होगा। अब इतना गरम लावा जिसका टेम्परेचर इतना ज्यादा होता है, फिर भी उसका हाथ जल नहीं रहा है। ऐसा कैसे हो रहा है? डोंट वरी, मैं आपको बताता हूं कि इसके पीछे की साइंस क्या है। एक्चुअली जब भी कोई गरम गरम चीज एकदम ठंडी चीज के कांटेक्ट में आती है तो कुछ मिली सेकंड के लिए उन दोनों चीजों के बीच में एक लेयर बन जाती है। अब इस बंदे ने लावे में हाथ डालने से पहले ठंडे पानी में हाथ डाला और उसके बाद लावे को वो टच कर रहा था, तो उस मिली सेकंड के लिए दोनों चीजों के बीच में लेयर थी जिससे उसका हाथ जला नहीं, प्रोटेक्ट रहा। इस इफेक्ट को लेडन फ्रोस्ट इफेक्ट भी कहते हैं गाइस। सो इसके पहले तक क्या आप ये इफेक्ट जानते थे? और अगर नहीं जानते थे तो चैट सेक्शन में लिखना मत भूलिएगा। गाइस, क्या आपको पता है कि बाजार से खरीदी गई पानी की बोतल पे जो एक्सपायरी डेट लिखी हुई होती है वो एक्चुअली पानी के लिए नहीं होती। मतलब एक्सपायरी डेट के बाद पानी खराब नहीं होता। हो गए ना हैरान? पर सवाल ये है कि फिर वो एक्सपायरी डेट किसके लिए होती है? डोंट वरी, मैं आपको बताता हूँ। वो एक्चुअली पानी के लिए ना होकर पानी के बोतल के लिए होती है। अगर आपके पास कोई पानी की बोतल है और वो अगर एक्सपायरी डेट को क्रॉस कर चुकी है तो इसका मतलब ये है कि वो जो पानी की बोतल है जो कि प्लास्टिक से बनी है वो केमिकल रिलीज करना शुरू कर देती है। पानी इटसेल्फ खराब नहीं हुआ है, पानी में जम्स पड़ सकते हैं लेकिन पानी खराब नहीं हो सकता। वो प्लास्टिक की बोतल एक्चुअली पानी पे इफेक्ट डाल रही है ना? ये इंटरेस्टिंग। क्या आपको इसके पहले तक ये इफेक्ट पता था? और अगर नहीं पता था तो चैट सेक्शन में लिखना मत भूलिएगा। पीने के पानी की समस्या आज बहुत सारे देशों में है, लेकिन बहुत ही कम देश ऐसे हैं जिन्होंने पेरू देश के जैसे इस समस्या का समाधान निकाला हो। जी हाँ गाइस, पेरू देश में भी बहुत सारे ऐसे इलाके हैं जहां पर पीने के पानी की बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है। तो वहां की गवर्नमेंट ने क्या किया, ऐसे इलाकों में ड्रिंकिंग वाटर बिलबोर्ड्स इंस्टॉल किए। ये ड्रिंकिंग वाटर बिलबोर्ड्स क्या है? डोंट वरी, मैं आपको बताता हूँ। ये होते तो बिलबोर्ड्स ही हैं जिस पे एडवर्टीजमेंट ही चलती है, लेकिन उनमें कुछ ऐसी मशीन्स को इंस्टॉल किया गया है जो कि एयर से मॉइस्चर को कैप्चर करती है, फिर उसे फिल्टर करती है और उसे पीने लायक पानी में कन्वर्ट करती है। जी हाँ गाइस, और ऐसा करके सिर्फ एक बिलबोर्ड से 50 से 60 फैमिलीज को पीने लायक पानी मिल पा रहा है ना? ये इंटरेस्टिंग फैक्ट। ये इंटरेस्टिंग फैक्ट जान के आपको कैसा लगा, चैट सेक्शन में लिखना मत भूलिएगा। गाइस, अगर आप रेड कलर कोक के केन को पानी में डालेंगे तो आप देखेंगे कि वो डूब जाएगा, लेकिन अगर आप डाइट कोक के केन को पानी में डालेंगे तो वो फ्लोट करने लगेगा। सवाल ये कि ऐसा क्यों होता है? आप में से कई लोग शायद ये कहेंगे कि ये मटेरियल की वजह से होता है जो कि कोक के केन को बनाने में यूज हो रहा है, लेकिन गलत। एक्चुअली ये हो रहा है डिफरेंट टाइप की शुगर को यूज करने की वजह से। आपको मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि रेगुलर कोक में रेगुलर शुगर यूज की जाती है, जबकि डाइट कोक में एक आर्टिफिशियल स्वीटनर एस्पर्टेम को यूज किया जाता है जो कि शुगर से काफी गुना ज्यादा मीठा होता है, जिसकी वजह से उसकी बहुत ही कम क्वांटिटी से काम चल जाता है। और इसी एस्पर्टेम की वजह से, क्योंकि उसकी क्वांटिटी बहुत कम यूज हुई है, डाइट कोक पानी के मुकाबले बहुत ही कम डेंस होता है और फ्लोट करने लगता है। क्या इसके पहले तक इफेक्ट आप जानते थे? और अगर नहीं जानते थे तो चैट सेक्शन में लिखना मत भूलिएगा।